Hello everyone. Today we are going to do a very interesting story from your book Honeydew जिसका नाम है जलेबीज़। तो जलेबीज़ हम सब ने देखी हैं, जलेबीज़ हम सब ने खाई हैं, जलेबीज़ हम सबको बहुत पसंद भी हैं। तो अब हम जानेंगे कि ये स्टोरी जलेबीज़ हमसे क्या कहना चाहती है, ये किस बारे में है। तो चलिए साथ में पढ़ के जानने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी में हमेशा एक बिफोर यू रीड सेक्शन दिया होता है इंग्लिश बुक्स में। तो उसमें बेसिकली एक थोड़ी-सी हिंट दी होती है कि व्हाट द स्टोरी इज़ गोइंग टू बी अबाउट। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिफोर यू रीड सेक्शन से। एन ऑनेस्ट बॉय इज़ ऑन हिज वे टू स्कूल कैरिंग मनी इन हिज पॉकेट टू पे द स्कूल फी। तो एक बड़ा ईमानदार सा बच्चा है, वो अपनी जेब में अपनी स्कूल फीस के कुछ पैसे लिए हुए चला जा रहा है। द साइट ऑफ क्रिस्प syrupy jalebies in the market excites him and the coins in his pocket begin to jingle। तो अब जब उसे रास्ते में बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही यानी करारी और सिरपी जो जलेबीज़ हैं जब उसे मार्केट में दिखती हैं, तो वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और उसकी जेब में जो कॉइन है वो बड़े जिंगल करने लगते हैं, जो उसकी स्कूल फ़ी के कॉइन है वो बड़े जिंगल करने लगते हैं, छनकने लगते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट विद हिमसेल्फ ही यील्ड्स टू द स्वीट स्वीट टेम्पटेशन। तो वो अपने आप से बड़ी डिबेट करता है कि क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, क्या करूँ, नहीं करूँ। उसके बाद फाइनली वो अ, झुक जाता है अपनी ही जो स्वीट टेम्पटेशन है उसके आगे वो हार मान जाता है। तो अब हम डिटेल में जानेंगे कि ये स्टोरी किस तरह उस बच्चे की स्टोरी और उससे जुड़ी जलेबीज़ की स्टोरी हमें बताने की कोशिश कर रही है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। इट हैपेंड मेनी ईयर्स अगो। I was in the fifth standard at the government school, Kambelpur, now called Atak। ठीक है, तो एक गवर्नमेंट स्कूल में थे ये कम्बेलपुर में, जिसको अब अटक कहा जाता है। फिफ्थ स्टैंडर्ड में थे और बहुत साल पुरानी ये बात बताई जा रही है, जब अपनी पुरानी बात बता रहे हैं, जब ये 5वीं क्लास में थे। वन डे आई वेंट टू स्कूल विथ 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट टू पे द स्कूल फीस एंड द फंड। तो देखिए ये हम जान सकते हैं कि स्कूल फीस और स्कूल फंड जो उनको देना था उसके लिए वो 4 रुपये स्कूल लेकर जा रहे थे। तो यानी कितनी पुरानी ये स्टोरी रही होगी। When I got there, I found that the teacher who collected the fees, Master Ghulam Muhammad, was on leave and so the fees would be collected the next day। तो अब क्या हुआ, जब ये स्कूल 4 रुपये लेके पहुँचे तो ये देखा कि जो उनके टीचर हैं, जिनको एक्चुअली वो पैसे कलेक्ट करने थे फ़ीस के, जिनका नाम था मास्टर ग़ुलाम मोहम्मद, वो आज लीव पर हैं, वो आज स्कूल नहीं आए हैं, तो फ़ीस कल कलेक्ट होगी जब वो कल आएँगे तो। Although the all through the day the coins simply sat in my pocket, but once school got over and I was outside, they began to speak। ठीक है, तो कहते हैं कि पूरे दिन जो वो 4 रुपए के कॉइन्स थे मेरी जेब में आराम से बैठे रहे, लेकिन जैसे ही मैं स्कूल से निकला तो उन्होंने कुछ ना कुछ बोलना स्टार्ट कर दिया। यानी सिक्कों ने, वो कह रहे हैं कि मुझसे सिक्के कुछ कहने लगे। देखते क्या कहने लगे। ऑल राइट कॉइन्स डोंट टॉक, दे जिंगल और गो खनक खनक, बट आई एम टेलिंग यू दैट दैट डे दे एक्चुअली स्पोक। वन कॉइन सेट, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट दोस फ्रेश हॉट जलेबीज कमिंग आउट ऑफ द कढ़ाओ इन द शॉप ओवर देयर, दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग। तो वो कह रहे हैं कि सिक्को बस चुप हो जाओ अब, क्योंकि सिक्के ना बोलते चले जा रहे हैं। अब सिक्के क्या बोल रहे हैं कि वैसे तो वो कह रहे हैं कि सिक्के रोज़ तो जिंगल जिंगल करते हैं, खनक खनक करते हैं, सिक्कों की तो यही आवाज़ है यूजुअली। लेकिन कह रहे हैं उस दिन सिक्के असली में बात कर रहे थे मुझसे, जो लैंग्वेज उनको समझ में आ रही थी, सिक्के ऐसी बात कर रहे थे। क्या कह रहे थे कि अरे, ये जो इतनी स्वीट क्रिस्प इतनी प्यारी जलेबीज गरम गरम निकल रही हैं कढ़ाई से बाहर, कि ऐसे ही थोड़ी निकल रही हैं। ऐसा सिक्के ने कहा। Jalebis are meant to be eaten, and only those with money in their pocket can eat them। जलेबी किस लिए बनी होती है? खाने के लिए। ये सब बातें सिक्के कर रहे हैं कि जलेबी किस लिए बनी है? खाने के लिए। और जिनकी जेब में पैसे हैं बस वही तो जलेबी खरीद सकते हैं, और तुम्हारी जेब में पैसे हैं। एंड मनी इजंट फॉर नथिंग, मनी इज मेंट टू बी स्पेंड, एंड ओनली दे स्पेंड इट हु लाइक जलेबीज। और जिनकी जेब में पैसे होते हैं वो किस लिए होते हैं?
भाई वो जलेबीज़ खरीदने के लिए होते हैं, है ना? तो जिनकी जेब में पैसे हैं वो खर्च कर सकते हैं ना, जिनकी जेब में नहीं है वो जलेबी खरीद ही नहीं सकते। तो सिक्के उसे कुछ इस तरह की बातें करके बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो फ़ीस के पैसे जो है वो खर्च कर दे और उसके बदले में वो जो हॉट-हॉट क्रिस्पी सिरपी जलेबीज़ निकल रही हैं वो ले ले। चलिए आगे। "Look here, you 4 rupees," I said to them. "I am a good boy. Don't misguide me, or it won't be good for you." तो अब वो जलेबी से क्या कह रहे हैं? "ए 4 रुपए, मेरी बात ध्यान से सुनो कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, आई एम अ गुड बॉय, है ना? और मुझे मिसगाइड करने की कोशिश मत करो, है ना? मुझे बहकाने की तुम कोशिश मत करो, है ना? इट वोंट बी तो तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम मुझे बहका नहीं सकते हो। I get so much at home that I consider even looking at something in bazaar a sin. है ना? कि मुझे शुक्र है मुझे घर में हर चीज़ मिलती है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो मेरे लिए किसी चीज़ को देखना भी गुनाह है, ऐसे और अपने फ़ीस के पैसे खर्च करके। Besides, you are my fees and fund money. If I spend you today, then how shall I show my face to Master Ghulam Mohammed in school tomorrow? है ना? तो यानी वो कह रहे हैं कि अ और तुम्हें ये भी सीखो, तुम्हें कम से कम ये तो समझना चाहिए कि तुम मेरे फ़ीस के पैसे हो, तुम मेरे फ़ंड के पैसे हो। अगर मैंने तुम्हें आज जलेबीज़ पर खर्च कर दिया, तो कल मैं स्कूल जाऊँगा तो मास्टर गुलाम मोहम्मद को मैं क्या मुँह दिखाऊँगा? कल तो उनकी फ़ीस कलेक्शन होनी है, आज तो टीचर आए नहीं थे, कल टीचर आएँगे तो उनको वो क्या मुँह दिखाएगा? एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ एट क़यामत। तो देखिए मुस्लिम कम्युनिटी के लोग यूजुअली ऐसा कहते हैं कि खुदा को क्या मुँह दिखाओगे, अल्लाह मियाँ को क्या मुँह दिखाओगे क़यामत के दिन, है ना? जब दुनिया ख़त्म होने का दिन आएगा, ठीक है? तो जब हिसाब-किताब का आपके दिन आएगा तो अल्लाह मियाँ को क्या मुँह दिखाओगे? तो कह रहे हैं कि मैं एक तो कल टीचर को क्या मुँह दिखाऊँगा और क़यामत के रोज़ मैं अपने अल्लाह मियाँ को क्या मुँह दिखाऊँगा? You probably don't know it, but when Master Ghulam Muhammad gets angry and makes you stand on the bench, he simply forgets to let you sit till the last bell rings. So it's best you stop chewing at my ears like this and let me go home straight. अब क्या कह रहे हैं कि देखो ए सिक्को, तुम्हें कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि मास्टर गुलाम मोहम्मद को जब गुस्सा आ जाता है ना तो वो क्या करते हैं, वो आपको बेंच पे खड़ा कर देते हैं। और देखो पहले पीरियड में बेंच पे खड़ा किया और उसके बाद वो खड़ा करके भूल जाते हैं। तो हम लास्ट तक ही जिसको सज़ा मिली है वो लास्ट पीरियड तक, जब लास्ट की बेल नहीं रिंग हो जाती तब तक वो बच्चा खड़ा ही रह जाता है वहाँ पे। तो तुम क्या चाहते हो, मेरी इतनी बड़ी इंसल्ट हो जाए क्लास में या मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल जाए क्लास में? तो प्लीज़ तुम सिक्को चुपचाप रहो और मुझे घर जाने दो। The coins disliked what I had said so much that all of them began to speak at the same time. तो क्या है, पहले-पहले तो जो सिक्के थे वो अलग-अलग बात कर रहे थे, है ना? कभी किसी ने कह दिया, कभी किसी ने कह दिया। अब क्या है, सारे सिक्के उनको इसकी बात सुन के इतना गुस्सा आ गया कि सारे सिक्के एक ही साथ अब बोलने लग गए हैं। There was such a clamor that passerby in the bazaar stared eyes wide with surprise at me and my pocket. तो अब ये बच्चा क्या कर रहा है कि अपनी पॉकेट से ना, ऐसे पॉकेट में देख-देख के पॉकेट से बहुत बहस कर रहा है ना? पॉकेट में सिक्के हैं, सिक्के उससे परेशान कर रहे हैं, है ना? बार-बार कह रहे हैं कि खर्च हो जाएँ और जलेबी खा लें, है ना? अब तुम जलेबी खा लो। तो तो बच्चा क्या है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, तो वो चिल्ला रहा है, "चुप हो जाओ" ये वो। तो जो पासर-बाएँ हैं, यानी जो बाज़ार में से लोग जा रहे हैं, वो इसको ऐसी नज़रों से देख रहे हैं, घूर-घूर के देख रहे हैं, ये बच्चा क्या कर रहा है? पॉकेट के अंदर घूर-घूर के ये क्या बोल रहा है? द कॉइन ऑफ दोज़ डेज़, द रैश थिंग मेड सो मच मोर नॉइज़ टू। ना उन दिनों के पैसे ऐसे होते थे कि बहुत ज़्यादा ही कुछ आवाज़ करते थे, ऐसा कह रहा है वो। इन अ Finally, in a panic, I grabbed all four of them and held them tight in my fist, and then they were silent. तो फाइनली जब मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होने लगा, मैंने फटाफट से सारे सिक्कों को अपने हाथ में अपनी फिस्ट में पकड़ा और मैं घर की तरफ भागने लगा। और वो फिर ऐसे जब मैंने पकड़ लिया उनको टाइटली तो फिर वो साइलेंट हो गए। अब क्या होता है, आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स आई लूजन माई ग्रिप। है ना? मैंने थोड़े से स्टेप्स लिए थे, तो मेरी अब इतनी देर तक टाइट तक कैसे पकड़ा रहेगा बच्चा, तो थोड़ी-सी ग्रिप लूज़ हो जाती है ना, हल्का-सा हाथ थोड़ा-सा खुल गया उसका। इमीडिएटली द ओल्डेस्ट कॉइन सेड, "हियर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर योर ओन गुड एंड यू ट्राई टू स्ट्रैंगल अस इंस्टेड।" अब क्या
अब उसकी जैसे ही उसकी जो ग्रिप है हाथ की वो लूज़ हुई हल्की सी, तो जो सबसे पुराना कॉइन था उसमें से वो फटाफट से ऐसे बोला कि एक तो हम तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो? तुम हमारा गला घोटने की कोशिश कर रहे हो? तुम तो बड़े अजीब हो। अ, और हम तो मदद ही कर रहे हैं ना, मतलब हम एक्चुअली एक तरह से तुम्हारी मदद कर रहे हैं और मदद किस तरह से कर रहे हैं वो? वो मदद इस तरह से कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो तुम खाना चाहते हो, वो बच्चा एक्चुअली जलेबीज़ खाना चाहता है, तो तुम जलेबीज़ खाना चाहते हो, हम तुम्हारी मदद ही तो कर रहे हैं और तुम हमारा गला घोटने की कोशिश कर रहे हो, ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई। अब टेल मी ऑनेस्टली नाउ, डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज़ हॉट jalebis? And then, if you do end up spending us for today, won't you get the scholarship money tomorrow? Sweets with the fees with the scholarship money. End of story. किस्सा खत्म, पैसा हजम। अब सिक्के क्या सजेस्ट कर रहे हैं उसको कि भाई तुम सच सच बताओ, खाना चाहते हो ना तुम भी जलेबी? तुम्हारा मन तो है ना बहुत ज़्यादा जलेबी खाने का? तो तुम्हें ये बात भी तो याद होनी चाहिए कि आज तुम सिक्के खर्च करके जलेबी खा लो, और कल क्या होगा? जब तुम कल अ, अपने स्कूल जाओगे तो तुम्हें स्कॉलरशिप के पैसे मिल रहे होंगे। तो इस बच्चे को एक्चुअली एक स्कॉलरशिप मिलती थी जिसकी डेट भी कल ही है, कल मिलेगी। तो वो क्या स्कॉलरशिप है हम आगे जानेंगे। तो कहते हैं कि कितना सही है कि फ़ीस के पैसों से जलेबी खा लो, और जो फ़ीस अब भरनी है वो स्कॉलरशिप के पैसों से भर देना। कल स्कूल जाओगे, कल स्कॉलरशिप मिल ही जाएगी, सेम डेट है। चलो अब आगे क्या होगा? व्हाट यू आर सेइंग इज़न्ट राइट, आई रिप्लाइड, बट इट इज़न्ट दैट रॉन्ग ईदर। कह रहे सिक्को, जो तुम कह रहे हो वो इतनी सही बात तो नहीं है, बट देखो ऐसी कोई गलत बात भी नहीं कर तुम कर रहे हो। Stop blabbering and let me think. I am not a common sort of a boy. But then, these jalebis are no common sort of jalebis either. They are crisp, fresh, and full of sweet syrup. अब क्या कह रहे हैं कि अ, तुम सिक्को, तुम प्लीज़ बड़बड़ाना बंद करो, चुप हो जाओ बिल्कुल। मैं कोई आम बच्चा नहीं हूँ, मैं बहुत ख़ास बच्चा हूँ, मैं अलग बच्चा हूँ। लेकिन ये जलेबियाँ भी तो आम जलेबियाँ नहीं हैं, ये भी तो बहुत ख़ास जलेबियाँ हैं। ये भई ये क्रिस्पी हैं, ये सिरपी हैं, ये हॉट जलेबीज़ हैं। तो ये भी तो कोई आम जलेबियाँ नहीं हैं। तो इसलिए उसको सोचना पड़ेगा अब क्या करें। माय माउथ वाटर्ड, बट आई वाज़न्ट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो ईज़िली। In school, I was among the most promising students. In the fourth standard exams, I had even won a scholarship of 4 rupees a month. Besides, I came from a particularly well to do family. तो अब क्या कह रहे हैं कि मुंह में तो ये बात सोच के पानी आ गया, क्योंकि कल भी दी जा सकती है। अम, मतलब कल स्कॉलरशिप के पैसे मिलेंगे, आज जलेबी खाई जा सकती है, कल उसमें से फ़ीस दी जा सकती है। तो ऐसा तो किया जा सकता है ईज़िली। लेकिन तो वो कहता है मैं इतनी ईज़िली मैं हार नहीं मानूँगा, तुम मुझे जितना भी बहकाओ। लेकिन वो थोड़ा-सा इस बात को थॉट देता है कि हाँ, ऐसे किया तो जा सकता है, सिक्के शायद कुछ इतना गलत भी नहीं कह रहे हैं, किया तो जा सकता है। लेकिन फिर उसको याद आता है कि भाई मैं एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ और मेरी जो क्लास में भी रेपुटेशन है वो बहुत अच्छी है। आई एन्जॉयड कंसिडरेबल प्रेस्टीज। आई हैड नेवर वन्स बी बीटन सो फार। मैं कभी भी आज तक मेरी स्कूल में पिटाई नहीं हुई है। ऑन द कॉन्ट्ररी, मास्टर जी हैड गॉट मी टू बीट द अदर बॉयज़। बल्कि उल्टा मास्टर जी क्या कहते हैं, मुझसे कहते हैं कि जाओ बेटा इसको पीट दो, जाओ बेटा उसको पीट दो, तो मुझसे पिटवाते हैं इवन दूसरे बच्चों को। मेरी इतनी अच्छी रेपुटेशन है। फॉर द फॉर अ चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ द बाजार ईटिंग जलेबीज, नो इट वॉजंट राइट। आई डिसाइडेड, आई क्लेंच द रुपए आई क्लेंच द रुपयाज इन माई फिस्ट एंड केम होम। तो कह रहा है मेरा इतना स्टेटस है, मेरी इतनी रेपुटेशन है कि मुझे तो कभी पिटाई भी नहीं पड़ी है, और इवन जब किसी की पिटाई पड़नी होती है तो सर मुझसे पिटाई पड़वाते हैं, है ना? तो मैं इतने ऐसे स्टेटस का बच्चा कोई अच्छा लगेगा कि बाज़ार में खड़ा होकर जलेबी खा रहा है ना? वो भी स्कूल के पैसे से गलत काम कर रहा है। तो उसने बोला नहीं, उसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसने हाथ में पैसों को दबाया और फाइनली वो बच्चा घर पहुँच गया। अब क्या होता है आगे? The coins were so keen on being spent that day, they kept up their attempts at persuasion till their voices began to choke.
और वो कह रहे हैं कॉइन्स इतने उस दिन बेताब थे खर्च हो जाने के लिए कि वो बोलते ही गए, बस वो चिल्लाते जा रहे हैं, मतलब बोलते जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। व्हेन आई रीच्ड होम एंड सैट ऑन द बेड, दे बिगेन टू स्पीक। आई वेंट इनसाइड टू हैव लंच, दे बिगेन टू श्रीक। कह रहे पहले तो बोल रहे थे, जब घर के अंदर चला गया लंच करने में तब तो वो चिल्लाने ही लग गए बिल्कुल। Thoroughly fed up, I rushed out of the house barefoot and ran towards the bazaar. इतना फेड अप हो गया, इतना परेशान हो गया बच्चा सिक्कों की आवाज़ सुन सुन के कि वो नंगे पैर ही बाजार की तरफ भाग गया सिक्कों को लेके। Terrified I was, but quickly I told the halwai to weigh a whole rupee worth of jalebis. अब मैं इतना परेशान हो गया था ना सिक्कों की आवाज़ सुनते सुनते, तो कि मैं भाग के बाजार में गया, सीधा मैंने हलवाई के हाथ में 1 रुपया पकड़ाया और बोला कि मुझे 1 रुपए की जलेबी तोल दो। His astonished look seemed to be asking where I had the hand cart in which I would carry all those jalebis. Those were inexpensive times. 1 rupee fetched more than 20 rupees does any nowadays. The halwai opened up a whole newspaper and heaped a pile of jalebis on it. देखो वो कह रहे हैं इनएक्सपेंसिव टाइम्स थे वो, इनएक्सपेंसिव मतलब उतने एक्सपेंसिव नहीं था, उतना महंगाई नहीं थी उस टाइम पे। तो 1 रुपया बहुत ज़्यादा माना जाता था। 1 रुपये जब देखो आप 4 रुपये की तो उसकी फ़ीस और फंड मिला के दोनों हैं। तो 1 रुपये की कितनी वैल्यू थी। कह रहे हैं 1 रुपया इतना ज़्यादा था कि हलवाई ने भी ऐसे सोचा, मुझे घूर के देखा कि ये 1 रुपये की जलेबी ये कहाँ लेके जाएगा, ये कोई गाड़ी-वाड़ी नहीं लेके आया है, किस में रख के लेके जाएगा ये, ठीक है? तो उसने क्या किया, एक पूरा न्यूज़पेपर खोला, कितना बड़ा होता है न्यूज़पेपर, उसके अंदर बिल्कुल जलेबीज़ ऐसे पाइल अप करके रख दी, बहुत सारी उसको जलेबी दे दी 1 रुपए में। अब क्या होगा? Just as I was gathering up the heap, in the distance I spotted a tonga. Chacha Jan was returning from court. I clutched the jalebis to my chest and ran into the gully. तो कह रहे हैं कि जब मैं ऐसे अपनी जलेबीज़ का हीप ऐसे उठाने ही लगा था, तो क्या हुआ, मैंने अपने दूर से देखा कि हमारा टांगा आ रहा है। और टांगा में कौन बैठे थे? चचा जान बैठे थे, वो कोर्ट से आ रहे थे। तो ये फटाफट अपनी उसने जलेबीज़ को ऐसे करके अपनी चेस्ट से लगाया और भाग कर ये कहाँ चला गया? गली में जाके छुप गया। व्हेन आई रीच्ड अ सेफ कॉर्नर, आई बिगेन टू डिवावर द जलेबीज़। जब वो एक सेफ कॉर्नर में पहुँच गए जहाँ उसे कोई नहीं देख सकता था, तो वो बच्चा उसने फिर जलेबीज़ फटाफट खानी स्टार्ट कर दी। आई एट so many jalebis that if anyone pressed my stomach a little, jalebis would have popped out of my ears and nostrils. कह रहे मैंने इतनी जलेबी खा ली, इतनी जलेबी खा ली, इतनी जलेबी खा ली कि अगर किसी ने मेरा स्टमक टच किया, मेरे पेट को टच भी कर लिया, तो मेरे मुंह से और मेरे मेरे कानों से और मेरे नाक से जलेबी ही बाहर आ जाएगी। इतनी ज़्यादा जलेबी उन्होंने खा ली थी। तो चलो अब क्या होता है बच्चे के साथ, वेरी क्विकली बॉयज़ फ्रॉम द एंटायर नेबरहुड असेंबल्ड इन द गली। बहुत जल्दी में जो पूरी गली के बच्चे थे, पता नहीं कहाँ से अचानक से सारे के सारे आके जमा हो गए उसी गली में। बाय दैट टाइम आई वॉज सो प्लीज्ड विद माई स्टमक फुल ऑफ जलेबीज दैट आई गॉट इन टू द मूड फॉर सम फन। तब मैं इतना खुश था और कि मेरा पेट बिल्कुल जलेबी से भर चुका था, तो मैंने सोचा चलो कुछ फन कर लेता हूँ। आई स्टार्टेड हैंडिंग आउट जलेबीज टू द चिल्ड्रन अराउंड। मैंने एक एक करके बच्चों को जलेबीज बांटना शुरू कर दिया। डिलाइटेड दे रैन ऑफ, jumping and screaming into the gully. Soon, a whole lot of other children appeared, probably having heard the good news from the others. अब बच्चे यूजुअली क्या करते हैं, चलो वहाँ पे कहीं पर कोई चीज़ फ्री मिल रही है, कहीं चीज़ बट रही है कुछ, तो एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं, अरे तुझे पता है वहाँ पे वो मिल रहा है, उन्हें बड़ा मज़ा आता है ये करने में। तो अब वो कह रहे हैं उतने बच्चों को तो मैंने दे दी, फिर पता नहीं इतने सारे बच्चे कहाँ से और आ गए, तो शायद इन बच्चों ने सारे में जाके ये न्यूज़ फैला दी कि देखो वहाँ पर तो जलेबियाँ बांटी जा रही हैं। I dashed to the halwai and bought 1 more rupees worth of jalebis, came back and stood on the chabutra of one of the houses, liberally distributing jalebis to children, just like the Governor Sahab used to distribute rice to the poor and needy on Independence Day. तो वो क्या कह रहा है कि बच्चा, अब बच्चे इतने सारे आ गए, जलेबीज़ ख़त्म हो गई। भई
इसकी रेपुटेशन का सवाल है। तो अब ये क्या गया, वापस से ये गया है हलवाई के पास, उसने 1 रुपया और दे दिया हलवाई को और 1 रुपया और देके उसने बहुत सारी जो हैं वो जलेबीज़ फिर से खरीद ली। वापस आया तो एक चबूतरे पे खड़ा हो गया, चबूतरा होता है थोड़ा-सा ऊँचा प्लेटफ़ॉर्म है ना? उसके ऊपर खड़ा होके अब वो बच्चों को ऐसे जलेबियाँ बाँट रहा है। तो जब वो अब जलेबियाँ बाँट रहा है बच्चों को, तो उसको ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि गवर्नर साहब इंडिपेंडेंस डे पे आते हैं ना, 15 अगस्त को आते हैं और सब गरीबों को चावल बाँटते हैं, तो उसको भी ऐसा फ़ील हो रहा है, थोड़ा सुपीरियर फ़ील कर रहा है वो, जैसे कि वो गवर्नर साहब बाँटते हैं राइस गरीबों को। By now, there was a huge mob of children around me. The beggars too launched an assault. If children could be elected to the assembly, my success would have been assured that day. Because one little signal from my jalebi wielding hand, and the mob would have been willing to kill and get killed for me. तो क्या कह रहे हैं, अगर बच्चे इलेक्शंस में खड़े होते ना, तो क्या होता, उस दिन मैं पक्का जीत जाता। ठीक है? क्योंकि पता नहीं कहाँ से और बच्चे आए जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से और थोड़े से बेगर्स भी आ गए हैं, भिखारी आ गए हैं। तो मैं सबको जलेबी बाँटता जा रहा हूँ और काश ऐसा होता कि बच्चे भी इलेक्शन में खड़े हो सकते, बच्चे इलेक्शन जीत सकते। तो उस दिन मेरी जीत बिल्कुल पक्की थी। मैं एकदम जलेबी बाँटता और सारे के सारे मुझे वोट दे देते। आई बॉट जलेबीज़ फॉर द रिमेनिंग 2 रुपीज़ एज़ वेल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम। तो मैंने क्या किया, 2 रुपए की और जलेबी खरीदी और सब लोगों को बाँट दी। अम देन आई वॉश्ड माई हैंड्स एंड माउथ एट द पब्लिक टैप एंड रिटर्न होम। तो एक पब्लिक टैप था, है ना, कहीं पब्लिक में एक नल लगा हुआ था, वहाँ पे उसने अपने हाथ धोए, अपना मुंह धोया और वापस वो घर आ गया। पुटिंग ऑन सच एन innocent फेस एज इफ आई hadn't even seen द हिंट ऑफ अ जलेबी ऑल माई लाइफ। इतनी मैंने मासूम जो है वो शक्ल बना ली, जैसे मैंने अभी तो क्या, मैंने तो ज़िंदगी में कभी कोई जलेबी देखी ही नहीं थी। Jalebis I had gobbled up easily enough, but digesting them became another matter. ठीक है, तो कुछ जलेबी तो मैंने बहुत जल्दी-जल्दी बहुत मज़े में मैंने खा ली, लेकिन उनको जो हज़म करना तो एक बड़ा टास्क है, हज़म करना तो थोड़ा मुश्किल टास्क है। विद एवरी ब्रेथ केम अ बर्प। मुझे हर साँस के साथ एक डकार आए जा रही थी। एंड विद एवरी बर्प द डेंजर ऑफ ब्रिंगिंग आउट अ जलेबी और 2। तो हर डकार के साथ ये डर लग रहा था कि मेरे मुँह से लगता है 1-2 जलेबियाँ निकल जाएँगी। द फियर वॉज किलिंग मी। बहुत उसको डर लग रहा था, फियर किल कर देगा जैसे जैसे ये डर। एट नाइट आई हैड टू ईट माई डिनर एज वेल। इफ आई हैडेंट ईटन आई वुड हैव बीन I would have been asked to explain why I did not want any food, and if I had pretended illness, the doctor would have been summoned. And if the doctor, after feeling my pulse, had declared Munna has devoured a mound of jalebis, I would simply die. तो वो क्या कर रहा है, वो बच्चा, वो प्राइमरी ग्रेड का बच्चा है, 5वीं क्लास का बच्चा है, तो वो क्या कह रहा है कि अम, अब मुझे डर लग रहा है कि अब रात को डिनर भी करना है। अगर मैंने ये कह दिया कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? क्योंकि फिर डॉक्टर को बुलाया जाएगा और डॉक्टर साहब जैसे ही मेरी नब्ज़ चेक करेंगे, तो डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे, इसने तो बहुत सारी जलेबियाँ खा रखी हैं, तो मैं इस बात का कैसे जवाब दूँगा? है ना? तो बच्चे की इनोसेंस दिखाई गई है कि डॉक्टर साहब तो मेरी पल्स चेक करके बता देंगे कि इसने तो बहुत सारी जलेबी खाई है। द रिज़ल्ट वाज़ दैट ऑल नाइट आई ले coiled up like a jalebi, suffering a stomach ache। तो अब क्या रिज़ल्ट निकला कि रात को मुझे इतना पेट में दर्द हुआ कि मैं बस रात को जागता रहा और ऐसे बिल्कुल जलेबी जैसे गोल-गोल कॉइल अप होती है, मैं ऐसे कॉइल अप होके गोल-गोल लेटा रहा, उसके पेट में दर्द हो रहा था। थैंक गॉड आई डिडन्ट हैव टू ईट ऑल 4 रुपीज़ वर्थ ऑफ जलेबीज़ बाय माय सेल्फ। चलो शुक्र है खुदा का, कम से कम पूरे 4 रुपए की जलेबी मुझे अकेले तो नहीं खानी पड़ी। Otherwise, as they say, when children speak, flowers shower from their mouths. But I would be the first child in the world with whose mouth, with whose every word a crisp fried jalebi would come out। तो जैसे कि वो कह रहे हैं कि जैसे वरना क्या होता अगर मैं पूरे 4 रुपए के अकेले खा लेता ना, तो लोग क्या कहते हैं कि जैसे बच्चे बोलते हैं तो उनके मुँह से फूल झड़ते हैं, तो मैं दुनिया का इकलौता ऐसा बच्चा होता कि जब मैं बोलता तो मेरे मुँह से एकदम क्रिस्प, फ्राइड, एकदम सिरपी हॉट हॉट जलेबीज़ निकलती। चिल्ड्रन डोंट हैव स्टमक्स, दे हैव डाइजेस्टिव मशीन्स। तो कह रहे बच्चों के पास पेट थोड़ी होता है, हाज़मा करने की मशीनें लगी होती हैं एकदम।
माई मशीन टू केप्ट वर्किंग राइट थ्रू द नाइट। मेरे भी पेट की जो मशीन थी एकदम बढ़िया काम किया उसने रात को। इन द मॉर्निंग जस्ट लाइक एनी अदर डे आई वॉश माई फेस एंड लाइक अ वर्चुअस स्टूडेंट विथ चॉक एंड स्लेट इन द हैंड आई हेडेड फॉर स्कूल। कह रहे हैं सुबह मैं उठा, मैंने अपना मुंह हाथ धोया और जैसे कि कोई भी अच्छा बच्चा करता है मैंने स्लेट उठाई, चौक उठाई, अपने ऐसे हाथ में दबा के मैं स्कूल की तरफ रवाना हो गया। I knew I would get the previous month's scholarship that day, and once I had paid the fees, with that amount the jalebis would be completely digested. देखो वो कह रहे जलेबी हजम तो हो गई है, लेकिन पूरी तरह जलेबी तभी हजम होगी जब मुझे आज जाऊंगा मैं स्कूल, स्कॉलरशिप के पैसे मिल जाएंगे, स्कॉलरशिप के पैसे से मैं जो है वो फीस भर दूंगा, तब कहीं जाके पूरा जलेबी का किस्सा खत्म होगा। बट व्हेन आई गॉट टू स्कूल आई फाउंड आउट दैट द स्कॉलरशिप वॉज गोइंग टू बी पेड द फॉलोइंग मंथ। लेकिन क्या गड़बड़ हो गई, जब मैं स्कूल गया तो ये पाया मैंने कि जो स्कॉलरशिप है अब वो अगले महीने मिलेगी, इस मंथ वो नहीं मिल रही है। इस मंथ की मतलब अगले महीने, थोड़ा सा डिले हो गया है, वो अगले महीने मिलेगी। माई हेड स्टार्टेड टू स्पिन, उसका दिमाग तो घूमने लग गया बिल्कुल। आई फेल्ट एज इफ आई वॉज स्टैंडिंग ऑन माई हेड एंड कुड नॉट गेट ऑन टू माई फीट अगेन इवन इफ आई ट्राइड। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं अपने सिर के बल खड़ा हूँ और मैं बिल्कुल पैरों पे खड़ा ही नहीं हो पा रहा हूँ अब। मास्टर गुलाम मोहम्मद अनाउंस दैट द फीस वुड बी टेकन ड्यूरिंग द रिसेस। मास्टर गुलाम मोहम्मद कौन है, उसके टीचर हैं जिन्हें फ़ीस कलेक्ट करनी है, तो उन्होंने ये अनाउंसमेंट दी कि जो फ़ीस है वो कब कलेक्ट होगी, वो रिसेस के दौरान आज कलेक्ट होगी। तो अब क्या होगा। When the recess bell rang, I tucked my bag under my arm and left the school and simply followed my nose, walking on and on. If no mountain or ocean blocked my path, I would have kept going till the earth ended and the sky began. ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है कि जैसे ही रिसेस की बेल हुई उसने क्या किया, अपना बस्ता उसने ऐसे बगल में दबाया और बिल्कुल वो स्कूल से निकल गया और कह रहा है मैं बिल्कुल अपनी नाक की सीध में चलता गया चलता गया चलता गया, मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका। और अगर धरती पर कोई भी समुद्र ना होता, कोई भी माउंटेन ना होता, पहाड़ ना होता, तो उस दिन मैं पूरी धरती ख़त्म कर चुका होता और मैं आसमान तक पहुँच गया होता। एंड वंस आई गॉट देयर आई वुड से टू अल्लाह मियाँ, जस्ट दिस वंस सेव्ड मी। Order a farishta to pass by and drop just 4 rupees in my pocket. I promise I will use them only to pay my fees and not to eat jalebis. तो क्या कह रहा है कि फिर जब मैं आसमान पे पहुंचता तो मैं अल्लाह मियाँ से कहता, अल्लाह मियाँ बस प्लीज़ एक बार मेरी हेल्प कर दो, एक बार मेरी ये हेल्प कर दो कि किसी फ़रिश्ते को भेज दो और मेरी जेब में आप क्या करो, जो 4 रुपये जो मैंने खर्च कर दिए वो मेरी प्लीज़ पॉकेट में डलवा दो। और पक्का पक्का मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये 4 रुपये इस बार मैं कहाँ खर्च करूँगा, ये 4 रुपये पक्का मैं अपनी फ़ीस पे खर्च करूँगा, मैं बिल्कुल भी जलेबी नहीं खाऊँगा। I couldn't reach the point where the earth ended, but definitely reached the point where the Kambhelpur railway station began. तो कह रहे मैं वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाया जहाँ पे धरती का अंत हो जाता, लेकिन मैं वहाँ तक तो मैं ज़रूर पहुँच गया जहाँ कंबेलपुर रेलवे स्टेशन आ गया। The elders had warned me never to cross the railway tracks. Fine. The elders had also warned me that one must never eat sweets with one's fees money. How did this instruction escape my mind that day? I don't know. तो वो क्या कह रहा है कि बड़े हमेशा कहते हैं कि रेलवे ट्रैक को क्रॉस अपने आप नहीं करना चाहिए हमें। कहता फाइन, बड़े तो ये भी कहते थे, बड़ों ने कभी ये भी तो मुझे सिखाया होगा ना कि अपनी फीस के पैसों से जलेबी मत खाना। ये तो मैं बड़े जल्दी भूल गया उस दिन, ये क्यों नहीं मेरे दिमाग में आया ये काम करने से पहले, अब मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया देखो। There was a shade giving tree beside the railway tracks. I sat under it and wondered whether there would possibly be a more unfortunate child than me in this world. तो अब क्या रेलवे स्टेशन पर वो बैठा है और कहाँ पर, एक पेड़ के नीचे, छायादार पेड़ के नीचे वो बैठ गया और वहाँ पर बैठ के सोच रहा है मुझसे ज़्यादा बदनसीब बच्चा इस दुनिया में कोई है क्या, कोई नहीं है। When the coins had first created a racket in my pocket, the entire matter seemed so simple and straightforward. Eat jalebis with the fees money and then pay the fees with the scholarship money. तो कह रहे कि जब शुरू शुरू में
मुझे मैटर ना बहुत सिंपल स्ट्रेट लगा था, बड़ा सीधा मामला लगा था कि भई पहले जलेबी खा लो फ़ीस के पैसे से और उसके बाद स्कॉलरशिप के पैसे से फ़ीस भर दूँ। कितना सिंपल-सिंपल लग रहा था मुझे तो पहले-पहले ये, है ना? लेकिन इतनी सिंपल बात तो थी नहीं। I thought that 2 and 2 added up to 4 and could never be 5. How was I to know that sometimes it added up to 5 as well? तो कह रहे मैं तो सोच रहा था 2 और 2 4 होते हैं। तो जैसे उसने सिंपल मैथ्स लगाया था कि फ़ीस के पैसे से जलेबी और स्कॉलरशिप के पैसे से फ़ीस तो यानी 2 और 2 4। लेकिन कह रहा है कि मुझे नहीं पता था कभी 2 और 2 5 भी हो जाते हैं यानी कि तुम्हारे प्लान में कभी चेंज भी आ सकता है। Now, for the crime of eating a few jalebis. For the first time in my life, I was absent from school and crouching in the shade of a tree in a deserted corner of a railway station. कह रहे बस कुछ चंद जलेबियां खाने के जुर्म में आज मैंने स्कूल भी बंक कर दिया और फिर मैं पता नहीं कैसी गर्मी में मैं एक रेलवे स्टेशन पे बैठा हूँ एक पेड़ के नीचे। ये क्या हो गया सब मेरे साथ? सिटिंग देयर अंडर द ट्री एट फर्स्ट आई फेल्ट लाइक क्राइम। तो जब मैं पेड़ के नीचे बैठा था, पहले-पहले तो मुझे लगा कि मैं बिल्कुल रो दूँ, लेकिन फिर क्या हुआ? Then I felt like laughing when it struck me that the tears I was shedding were not tears but drops of जलेबी सिरप। तो एकदम से उस बच्चे को हँसी आ जाती है। वो कहता है कि मुझे एकदम से ख़्याल आया कि जो मैं आँसू बहा रहा हूँ, वो आँसू तो हैं ही नहीं। मैंने इतनी जलेबी खा ली है कि वो तो जो आँसू आ रहे हैं, वो तो जलेबियों का रस निकल रहा है। तो इसलिए उसको हँसी आ जाती है। From the jalebis, my thought went to the fees. From fees, Master Ghulam Muhammad's cane. And from his cane, I thought of God. I closed my eyes and began to pray. तो क्या अब जलेबी का जैसे ख्याल आया तो फिर फ़ीस का ख्याल आया, फ़ीस का ख्याल आया तो मास्टर ग़ुलाम मोहम्मद का ख्याल आया, उनका ख्याल आया तो उनकी पिटाई का ख्याल आया। ओहो हो! तो उसने फटाफट से बस बिल्कुल प्रे करने के लिए उसने आँखें बंद कर ली। तो अब वो दुआ माँगता है ऐसे कि अल्लाह मियाँ, आई एम अ वेरी गुड बॉय। I have memorized the entire namaz and I even know the last 10 surahs of Quran by heart. तो अब क्या कर रहा है? अल्लाह को अपने बारे में बता रहा है ना? अब वो अपने गॉड को ये बता रहा है कि मैं कितना अच्छा बच्चा हूँ, ताकि वो मदद कर दें। याद दिला रहा है गॉड को कि मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। तो आई एम अ वेरी गुड बॉय, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। मुझे पूरी नमाज़ पढ़नी आती है और मुझे कुरान की लास्ट की 10 सूरतें भी याद हैं, है ना? इफ़ यू विश आई कैन रिसाइट द एंटायर आयतल कुर्सी फॉर यू जस्ट नाउ। तो एक आयतल कुर्सी भी एक दुआ होती है मुस्लिम रिलीजन में। तो वो कहता है कि देखो वो तक मुझे याद है, वो भी आप चाहो तो मैं आपको वो भी सुना सकता हूँ अभी। द नीड ऑफ योर डिवोटी सर्वेंट इज़ ओनली अ फ्यू जलेबीज़, ओनली द फी मनी दैट आई एट द जलेबीज़ विद। कह रहा है आपके बंदे को क्या चाहिए? थोड़े से पैसे ही तो चाहिए जिससे उसने जलेबी खा ली थी। सो ऑल राइट, आई एडमिट आई मेड अ मिस्टेक। आई डिडंट ईट देम ऑल बाय माई सेल्फ। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ बिल्कुल कि मैंने गलती करी है, लेकिन क्या मैंने उनको पूरा अपने आप खाया है? नहीं, मैंने अपने आप तो नहीं खाया, है ना? सबके बीच में बाँट के खाया मैंने। आई फेड देम टू द होल लॉट ऑफ चिल्ड्रन टू, बट येस आई इट वाज़ अ मिस्टेक। If I had known the scholarship money would be given next day, I would neither have eaten them nor fed them to others. अगर मुझे पता होता कि स्कॉलरशिप अभी 1 महीने लेट हो जाएगी, तो मैं ना खुद जलेबी खाता, ना मैं दूसरे बच्चों को खिलाता। देखो मैंने अच्छा काम भी तो किया, मैंने दूसरों को भी तो जलेबी खिलाई है। Now you do one thing. Just put 4 rupees in my bag. If there's a paisa more than 4 rupees, I will be very displeased with you. ठीक है? तो मैं बड़ा ईमानदार बच्चा हूँ, मैं बस एक दुआ कर रहा हूँ कि चुपचाप आप मेरे बैग में ना 4 रुपए रख दो। अगर 4 रुपए से आपने 1 रुपए भी ज़्यादा रखा, 1 पैसा भी ज़्यादा रखा, तो मैं आपसे बहुत नाराज़ हो जाऊँगा। भई मैं बिल्कुल मुझे सिर्फ़ 4 रुपए चाहिए, मुझे कोई भी बिल्कुल आपसे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए। आई प्रॉमिस इफ आई एवर ईट स्वीट्स विद माय फीस मनी अगेन, देन लेट अ थीफ्स पनिशमेंट बी माय पनिशमेंट। कह रहे हैं कि और मैं प्रॉमिस करता हूँ कभी भी आगे से अगर मैंने फ़ीस के पैसों से जलेबी खा ली, तो जो भी आप किसी चोर को सज़ा देते हो ना, वही सज़ा मुझे दे देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन योर ट्रेजरी। तो लोग कहते हैं ना भगवान से, खुदा से कि
आपके ख़ज़ाने में किस चीज़ की कमी है? तो ये कहता है कि आपके ख़ज़ाने में किस चीज़ की कमी है? इवन अ चपरासी टेक्स अ होल लॉट ऑफ मनी होम एवरी मंथ। इवन हमारा चपरासी कितने पैसे कमा के जाता है हर महीने। एंड अल्लाह जी, आफ्टर ऑल आई एम द नेफ्यू ऑफ अ बिग ऑफिसर। मैं तो मैं तो नेफ्यू हूँ कितने बड़े ऑफिसर का, चपरासी तक को तो इतने पैसे मिलते हैं। वोंट यू गिव मी जस्ट 4 रुपीज़? क्या सिर्फ़ आप मुझे 4 रुपए नहीं दे सकते? एक बच्चे की मुश्किल में मदद करने के लिए? आफ्टर द प्रेयर आई ऑफर्ड नमाज़। अब उसने दुआ कर ली थी, अब उसके बाद वो नमाज़ भी पढ़ने लगा है। रिसाइटेड 10 सूराज़, आयतल कुर्सी, कलमा तैयब, इनफैक्ट एवरीथिंग दैट आई रिमेंबर। उसने आयतल कुर्सी भी पढ़ दी, कलमा तैयब भी पढ़ दिया, 10 सूरा भी जो बोली थी पहले याद है वो भी पढ़ दी, नमाज़ भी पढ़ ली। जो कि बेसिकली उसे सब कुछ आता था रिलीजन से रिलेटेड, सब पढ़ दिया बच्चे ने, ताकि उसकी अल्लाह मियाँ मदद कर दें। आई रिमेंबर देन आई ब्लू ओवर माई बैग सेइंग छू। तो जैसे ऐसे नहीं करते पढ़ने के बाद फूँक मार देते हैं, तो अब वो फूँक मार देता है, ऐसे छू कर देता है बैग के ऊपर कि शायद इसमें पैसे आ जाएँ। Then, after saying Bismillah, I realized that what they said was only too true. No one can erase what fate has decreed. तो वो कह रहा है, लेकिन जब मैंने बैग खोला तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि किस्मत का लिखा हुआ कोई भी नहीं मिटा सकता है। Forget 4 rupees. They weren't even 4 पैसे in my bag. कह रहे 4 रुपए तो भूल जाओ, मेरे बैग में तो 4 पैसे भी नहीं थे। Just a few textbooks and notebooks, one pencil, one sharpener, one ID card. My mamu had sent me last Eid. ठीक है। अ, तो जो मामू ने एक कार्ड वगैरह भेजा था वही था, पेपर था, पेंसिल थी, शार्पनर थी, नोटबुक थी, टेक्स्ट बुक थी, लेकिन पैसे कहीं-कहीं दूर-दूर तक नहीं थे। कह रहे हैं 4 रुपए तो क्या, 4 पैसे भी नहीं थे। आई फेल्ट लाइक क्राइंग एज़ लाउडली एज़ आई कुड। मेरा मन किया जितनी ज़ोर से मैं रो सकता हूँ, मैं बस रो लूँ उस मोमेंट पे। बट देन आई रिमेंबर्ड दैट स्कूल मस्ट हैव एंडेड एंड द चिल्ड्रन मस्ट बी ऑन देयर वे टू होम। लेकिन उस टाइम मुझे एक बात याद आई कि स्कूल का टाइम ख़त्म हो गया होगा, क्योंकि तो रिसेस में निकल के आया था वहाँ से। तो स्कूल ख़त्म हो गया होगा और बच्चे अपने घर जा रहे होंगे। Tired and defeated, I got up from there and walked to the bazaar and waited for the school bell to ring. तो मैं बहुत ही टायर्ड था, थका हुआ था, लेकिन मैं बाज़ार तक गया और स्कूल बेल के रिंग होने का वेट करता रहा कि छुट्टी की घंटी कब बजेगी, सो दैट व्हेन द चिल्ड्रन केम आउट आई टू वुड वॉक होम विद देम एज़ इफ आई हैड कम स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल। तो जैसे ही बाकी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मैं उनके ही ग्रुप में मिक्स हो जाऊँगा और फिर सीधा मैं भी अपने घर चला जाऊँगा। आई डिडंट इवन रियलाइज़ दैट आई वाज़ स्टैंडिंग नियर द जलेबी वाला शॉप। मुझे तो इवन ये भी पता नहीं चल पाया कि मैं तो जलेबी वाले के शॉप के ही बगल में खड़ा था। सडनली द हलवाई कॉल्ड आउट, क्यों भाई, शैल आई वे अ रुपीज़ वर्थ, डोंट यू वांट जलेबीज़ टुडे? है ना। अब हलवाई तो उसको कितनी बार ये जलेबी ले आया है ना, 3 बार जाके, पहली बार 1 रुपए की, फिर 1 रुपए की, फिर 2 रुपए की। तो अब हलवाई तो पहचानने लगा ऐसे। हलवाई कहता है, क्यों भाई, आज भी 1 रुपए की जलेबी तोल दूँ? ऐसे कहता है उससे। I felt like saying, I won't eat your jalebis today, but I would sure like to roast your liver and eat that instead. कहता है कि मेरा मन तो ऐसा किया, कह दूं कि तुम्हारी जलेबी तो मैं नहीं खाऊंगा, पर मेरा मन कर रहा है कि तुम्हारा बिल्कुल कलेजा निकाल के मैं उसको रोस्ट करके भून के वो खा जाऊं मैं। बट आई वॉजेंट फीलिंग टू वेल दैट डे, सो आई सिंपली मूव्ड अवे। पर क्योंकि बच्चा इतना दुखी है, रो धो के आ रहा है, तो मैं कह रहा है कि मैं इतना दुखी था और मैं थका हुआ था, सब कुछ था, तो इसीलिए मैं उसको कुछ सुनाकर नहीं आया, मैं सीधा चला गया। The next day, I did the same thing. I got dressed and left home, went to the school gate and then turned off to the railway station. अगले दिन मैंने क्या किया, मैं अच्छे से तैयार हुआ, स्कूल की तरफ गया, स्कूल गेट से निकल के मैं वापस रेलवे स्टेशन जाके बैठ गया, उसी ट्री के नीचे बैठा। अंडर द सेम ट्री आई सैट एंड बिगेन टू से द सेम प्रेयर्स। आई रिपीटेडली प्लेडेड, अल्लाह मियाँ एटलीस्ट गिव इट टू मी टुडे, टुडे इज़ द सेकेंड डे। तो मैं बार बार वही सारी दुआ जो मैंने कल पढ़ी थी पेड़ के नीचे, आज वो दोबारा से वही सारी दुआ पढ़ रहा है और कह रहा है, अल्लाह मियाँ कल तो नहीं दिए थे, पर आज तो मुझे 4 रुपए दे दो कम से कम। देन आई सेड, ऑल राइट, कम, लेट्स प्ले अ गेम। आई विल गो फ्रॉम हेयर टू दैट सिग्नल, यू सीक्रेटली प्लेस 4 रुपीज़ अंडर दैट बिग रॉक, आई विल टच द सिग्नल एंड कम बैक। ठीक है, तो कहता है चलो अल्लाह मियाँ एक गेम खेलते हैं। मैं जाता हूँ और जाके ना वो सिग्नल को टच करता हूँ। आप चुपके से ना पत्थर के नीचे 4 रुपए रख देना, ठीक है? मैं नहीं देख रहा हूँ, आप चुपके से रख के चले जाओ।
वट फन इट विल बी इफ़ आई पिक अप द रॉक एंड फाइंड 4 रुपीज़ अंडरनीथ। कितना मज़ा आ जाएगा ना जब मैं आऊँगा और पत्थर को उठाऊँगा और उसके नीचे 4 रुपये रखे होंगे। सो आर यू रेडी? क्या आप रेडी हो ये गेम खेलने के लिए मेरे साथ? आई एम गोइंग टूवर्ड्स द सिग्नल, 1 2 3। कह रहा है मैं सिग्नल की तरफ जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, और 1 2 3 वो कहता है। आई वेंट टू द सिग्नल एंड रिटर्न स्माइलिंग। मैं सिग्नल की तरफ गया, स्माइल करते करते वापस आया। बट आई कुड नॉट फाइंड द करेज टू पिक अप द रॉक। लेकिन अब हिम्मत नहीं पड़ रही पत्थर कैसे उठाऊं। बट इफ द कॉइन्स वर नॉट देयर, बट देन आई थॉट वट इफ दे वर। कह रहे अगर वहां पे सिक्के नहीं हुए पत्थर के नीचे तो कितना दुख होगा, लेकिन मान लो अगर सिक्के पत्थर के नीचे हुए तो कितनी खुशी भी तो होगी। फाइनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, when I lifted up the rock, this big hairy worm got up and curling and twisting wriggled towards me. I screamed and ran away and once again touched the signal. अब उसने बिस्मिल्लाह किया, है ना, खुदा का नाम लेके उसने वो पत्थर उठाया। पत्थर के नीचे 4 रुपए तो नहीं मिले, लेकिन एक बड़ा सा वॉर्म बैठा हुआ था, कीड़ा बैठा हुआ था एकदम गोल गोल होके, वो एकदम निकल के आ गया। तो ये एकदम डर गया, चिल्ला के ये भागा वापस सिग्नल की तरफ चला गया। देन क्रॉलिंग ऑन माई हैंड्स एंड नीज, है ना, ऐसे ऐसे फिर रेंगता हुआ ये आया। आई रीच द ट्री, पेड़ के पास पहुंचा। आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू लेट माई आईज स्ट्रे टूवर्ड्स द रॉक, बट एज आई पिकड अप माई बैग एंड वॉज अबाउट टू लीव, आई हैड टू लुक वंस अगेन एट द रॉक। सोच रहा था मैं पत्थर की तरफ नहीं देखूंगा, बैग उठा के सीधा चला जाता हूँ, लेकिन फिर भी सोचता चलो लास्ट बार मैं पत्थर के नीचे देख ही लेता हूँ। एंड डू यू नो व्हाट आई सॉ देयर? आई सॉ मिस्टर वॉर्म कॉइल्ड ऑन इट कंफर्टेबली स्टेयरिंग एट मी। मैंने देखा जो कीड़ा पहले निकल आया था वो वापस से गोल होकर उसके नीचे बैठ गया, और कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं है उस रॉक के नीचे। आई वॉकड अवे थिंकिंग टुमारो आई विल डू वजू, वियर क्लीन क्लोथ्स एंड कम हेयर। है ना, अगले दिन क्या सोचा, कोई बात नहीं, कल फिर आऊँगा, एकदम साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहन के आऊँगा, वजू करके आऊँगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नून आई विल कीप रीडिंग द नमाज। सुबह से लेके दोपहर तक नमाज ही पढ़ता रहूँगा, मैं दुआ ही करता रहूँगा। If even after that Allah doesn't give me 4 rupees, I will be forced to learn how to strike bargains and make deals with him. अगर तब भी अल्लाह ने मुझे 4 रुपए नहीं दिए तो भाई मेरी मजबूरी हो जाएगी कि मैं फिर अल्लाह से मैं बार्गेनिंग करूं, कि डीलिंग करूं कि भाई आप क्यों नहीं मेरी बात सुन रहे हो। आफ्टर ऑल इफ़ माई अल्लाह डज नॉट गिव मी माई 4 रुपीज़ देन हु विल। आफ्टर ऑल अगर मेरा अल्लाह ही मुझे पैसे नहीं देगा तो भाई कौन देगा। दैट डे व्हेन आई रिटर्न होम apparently from school and actually from the railway station, I was caught. ठीक है, तो जब वो स्कूल से जाने के लिए हो रहा था उस दिन, तो वो एक्चुअली पकड़ा गया कि वो तो रेलवे स्टेशन पे बैठा था। द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस हैज़ रीच्ड होम, कि स्कूल नहीं आया है और कहीं और चला गया, ये रिपोर्ट उसके घर तक पहुंच गई थी। इट्स यूजलेस टू रिलेट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। अब मैं क्या ही बताऊं आगे क्या हुआ होगा, सबको पता है, अब पकड़ा गया तो उसके साथ क्या हुआ होगा। वेल वट एवर हैपेंड हैपेंड, जो कि हुआ, जो भी हुआ वो हुआ, चलो। बट अप टू द 7th और 8th स्टैंडर्ड आई केप्ट वंडरिंग, लेकिन मैं 7वीं 8वीं क्लास तक यही सोचता रहा, इफ अल्लाह मियाँ हैड सेंट मी 4 रुपीज दैट डे, वट हार्म कुड इट हैव पॉसिबली कॉज्ड एनी वन। कह भाई अल्लाह मियाँ ने, अगर मैं यही सोचता रहा 7वीं 8वीं क्लास तक, तो कि अल्लाह मियाँ अगर उस दिन मुझे 4 रुपये दे देते तो भाई किसी का क्या नुकसान हो जाता उसमें, है ना, 4 रुपये में क्या नुकसान हो जाता, दे देते बच्चे को। It was only later that I came to the conclusion that Allah Mia were to provide all for the asking, then man would even today be living in nests like vultures and crows and would not have learned the art of making jalebis. तो कह रहे हैं कि लेकिन बाद में 7वीं 8वीं क्लास तक तो ये ख्याल रहा कि भाई 4 रुपए दे देते, मैं बच जाता, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, क्या कमी आ जाती उनको। लेकिन बाद की क्लासेस में और बाद में जब मैं बड़ा होता गया, फिर मैंने ये रियलाइज़ किया, फिर मैं ये सोचने लगा, अगर मांगने से हर किसी को अल्लाह ताला सब कुछ देते रहते हैं ना, ये मांगा ये लो, ये मांगा ये लो, अगर दुआ करने से हर चीज़ मिलती रहती, तो फिर आज भी इंसान तो जानवरों की तरह जी रहा होता, है ना, नेस्ट में जैसे वल्चर बैठे हैं, जैसे और कौवे बैठे हैं, ऐसे ही बैठा होता है इंसान भी। और फिर इंसान अगर मांगने से सब कुछ मिलता तो क्या इंसान कभी जलेबी बनाना भी सीखता, है ना। तो आर्ट ऑफ मेकिंग जलेबीज भी इंसान को फिर नहीं आती।